हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे 10,000 हाथियों और 10,000 नागों का बल प्राप्त है, परंतु किस काम का है यह बल जब मैं एक पिता होकर भी अपने पुत्र की रक्षा भी नहीं कर सका। ये तो मेरे कहने पर घटोत्कच ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का निशाना कर्ण के प्रिय मित्र दुर्योधन को बनाकर उसे आखिर अपने आप पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर दिया था। मेरे लिए घटोत्कच ने इतना बड़ा बलिदान किया और मुझे इसका पता ही नहीं। बलिदान देने वाले हमेशा इसी तरह चुपचाप अपना काम कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। यही तो उनकी महानता है। और तुम सब हो कि घटोत्कच की वीर मृत्यु पर, उसके महान बलिदान पर शोक मनाकर उसका अपमान कर रहे हो। वासुदेव, आपने दिया तो जला दिया है, पर वो अंधेरा कैसे दूर होगा जो हमारे कुल दीपक के बुझ जाने से हमारे मन में फैल गया है। आपने जो दीपक जलाया है, वो दीपक, वो दिया घटोत्कच की कमी को पूरा कर सकेगा? नहीं ना? अभी अभिमन्यु की मृत्यु का घाव भी नहीं सूखा था कि भाग्य ने हमारे दिल पर एक और तीर मारा है। अपनों की मृत्यु ने जितने गहरे घाव लगाए हैं, उतने गहरे घाव तो कदाचित ब्रह्मास्त्र से भी नहीं लग सकते थे। वीर घटोत्कच की मृत्यु के बाद से मैं अपने आप से घृणा करने लगा हूं। मुझे 10,000 हाथियों और 10,000 नागों का बल प्राप्त है, परंतु किस काम का है यह बल जब मैं एक पिता होकर भी अपने पुत्र की रक्षा भी नहीं कर सका। मेरे पुत्र ने प्राण त्यागते हुए मुझे सहायता के लिए अवश्य पुकारा होगा। नहीं भीम भैया, नहीं। घटोत्कच कोई निर्बल बालक नहीं था जो अपने आप को मुश्किल में पाकर अपने पिता को पुकारता। यह तो आपका अपने पुत्र के लिए प्रेम है जो ऐसी कल्पना कर रहा है। सच तो यह है कि घटोत्कच महापराक्रमी और महाबलशाली था, जिसने आज जानबूझकर अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध किया था। मृत्यु से पंजा लड़ा रहा था। वो जानबूझकर मौत से लड़ रहा था? अर्थात उसने अपनी जान जानबूझकर गंवाई है? नहीं नकुल, उसने अपनी जान नहीं गंवाई, अपने प्राणों का बलिदान किया है। मृत्यु को आत्मसमर्पण किया है उसने। केशव, ये तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम सब पांडवों के जीवन को उजाले का दान देने के लिए घटोत्कच ने मृत्यु की अंधियारी गुफा में समा जाना स्वीकार किया है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है केशव। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है अर्जुन, कि तुम्हारे ही भतीजे ने विशेष रूप से तुम्हारे ही प्राणों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मेरे लिए? हां, आज कर्ण ने तुम्हारा वध करके कौरवों को विजय बनाने का निश्चय किया था।
इसके लिए उसने तुम्हारे पिता देवेंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को बचाए रखा था। ये तो मेरे कहने पर घटोत्कच ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का निशाना कर्ण के प्रिय मित्र दुर्योधन को बनाकर उसे आखिर अपने आप पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर दिया था। मेरे लिए घटोत्कच ने इतना बड़ा बलिदान किया और मुझे इसका पता ही नहीं। बलिदान देने वाले हमेशा इसी तरह चुपचाप अपना काम कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। यही तो उनकी महानता है। और तुम सब हो कि घटोत्कच की वीर मृत्यु पर, उसके महान बलिदान पर शोक मनाकर उसका अपमान कर रहे हो। हमसे अनजाने में यह भूल हो गई वासुदेव। तो अब इस भूल का सुधार करो। वीर घटोत्कच को उसके इस महान बलिदान को श्रद्धांजलि दो। मैं दूंगा श्रद्धांजलि। कर्ण ने घटोत्कच का वध किया है, अब मैं कर्ण का वध करके अपने भतीजे को श्रद्धांजलि दूंगा। घटोत्कच ने पांडवों के जीवन से अंधेरे को दूर करने के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी है, उसकी सच्ची श्रद्धांजलि तो दिए जलाकर ही दी जा सकती थी। इसलिए तुम सब भी घटोत्कच की याद में दिए जलाओ।